સંસદનું બજેટ સત્ર આજ શરૂ ફરવરીને પેશ હોવેલો આમ બજેટ વિત્ત મંત્રી લોકસભામાં इन वित्तीय वर्षरो आर्थिक सर्वेक्षण कीनो पेश। छब्बीस जनवरी ने दिल्ली में हुआ हंगामा में शामिल किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस लुकआउट नोटिस करी जारी। दिल्ली बॉर्डर सु प्रदर्शनकारियों की वापसी हुई शुरू, गृह मंत्रालय राख रियो नजर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा नुवा मामला में गिरावट, इन रोग रा नुवा संक्रमिता री तादाद 2 अंका माथे सिमटी। प्रदेश में अबार ताणी 2,32 लोग लगवाया कोरोना टीको। प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना रो नुवो चरण कालसु, लाभार्थी परिवार ने अब 5 लाख रुपया ताई रो स्वास्थ्य बीमो वेलो मुहैया। राज्य में सर्दी एक बार फेरू पकड़ी जोर, पूर्वी राजस्थान रा कई जिला में शीतलहर रो दौर जारी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार साथे मैं प्रीति अहीर और अब खबरा जोवा विगतवार। संसद रो बजट सत्र आज शुरू हो गयो है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पेश कीनो। लोकसभा री कार्यवाही सोमवार 1 फरवरी ताणी स्थगित कर दी गई है। 1 फरवरी ने केंद्रीय बजट पेश करियो जावेलो। संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करता थका कया कि कोरोना रा दौर में यो सत्र घणो खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया कि इन दशक रो आज यो पहलो सत्र प्रारंभ हो रियो है। भारत रा उज्जवल भविष्य खातर यो दशक बहुत महत्व जगो है। पूर्ण दिन बहुत कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में हो रहा संसद का ये संयुक्त सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नया वर्ष भी है, नया दशक भी है और इसी साल हम आज़ादी के 75वें वर्ष में भी प्रवेश करने वाले हैं। आज संसद के आप सभी सदस्य हर भारतवासी के इस संदेश और इस विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हैं कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ना हम रुकेंगे और ना भारत रुकेगा। भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। ऐसी ही एकजुटता और पूज्य बापू की प्रेरणा ने हमें सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आजाद दिलाई थी। इसी भावना को अभिव्यक्त करते हुए राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कवि असम केसरी अंबिका गिरी राय चौधरी ने कहा था, ओम तत्सत भारत महात ऐक चेतोनाथ, एक ध्यानोत ऐक साधोनाथ, ऐक आवेगोत ऐक होइसा ऐक होइसा। अर्थात भारत की महानता परम सत्य है। एक ही चेतना में, एक ही ध्यान में, एक ही साधना में, एक ही आवेग में, एक हो जाओ, एक हो जाओ। आज हम भारतीयों की यही एकजुटता, यही साधना देश को अनेक आपदाओं से बाहर निकाल कर लाई है। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ अनेक राज्यों में बाढ़, कभी अनेक राज्यों में भूकंप, तो कभी बड़े बड़े साइक्लोन, टिड्डी दल के हमले से लेकर बर्ड फ्लू तक देशवासियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया है। इसी काल में सीमा पर भी अप्रत्याशित तनाव बढ़ा। इतनी आपदाओं से, इतने मोर्चों पर देश एक साथ लड़ा और हर कसौटी पर खरा उतरा। इस दौरान हम सब देशवासियों के अप्रतिम साहस, संयम, अनुशासन और सेवा भाव के भी साक्षी बने हैं। महामारी के खिलाफ
इस लड़ाई में हमने अनेक देशवासियों को असमय खोया भी है। महामारी के कारण शहरों से वापस आए प्रवासियों को उनके ही गांवों में काम देने के लिए मेरी सरकार ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया। इस अभियान की वजह से 50 करोड़ मैन डेज के बराबर रोजगार पैदा हुआ। इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। केंद्र सरकार कानीसू पेश होबावाला आगामी बजट ने ले इन बार कोरोना काल में लोगों ने राहत री उम्मीद है। शिक्षा, विज्ञान, महिला सुरक्षा जैसा कई मुद्दा माथे राजधानी जयपुर रा शिक्षाविद, विद्यार्थी और महिलाओं ने इन बजट सु काई उम्मीद है, इन माथे वे विचार राख्या। हम युवा वर्ग को, विद्यार्थी वर्ग को ये उम्मीद है सरकार से कि वर्तमान में एजुकेशन में केंद्र सरकार 4.6% जीडीपी का खर्च कर रही है, उसको हम उम्मीद करते हैं सरकार उसको बढ़ा करके 10% जीडीपी का खर्च करे, जिससे कि शिक्षा और चिकित्सा, देश की शिक्षा और चिकित्सा बढ़ सके, लोगों का जो जागरूकता है शिक्षा के प्रति वह बढ़ सके, जिससे कि सरकार और विद्यार्थियों का जो तालमेल है, जिस प्रकार से जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसको मैनेज किया जा सके। और छात्रों को यही उम्मीद है सरकार से कि वह एजुकेशन में अधिक से अधिक खर्च करे। मुझे लगता है कि केंद्रीय बजट में जो प्राथमिकता है वो कि जो स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो वाईफाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वेल इक्विप्ड होना चाहिए, क्योंकि यदि ये सुविधा यदि स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में मिलेगी तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि विद्यार्थी जो ऐसे लाभान्वित। 26 जनवरी ने दिल्ली में हुआ हंगामा में शामिल 20 किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस लुकआउट नोटिस देनी है। जिन नेताओं ने नोटिस भेजो गयो है उनरा पासपोर्ट जब्त करया जावेला। गणतंत्र दिवस माथे करया गया हंगामारी चौतरफा निंदा रे पाछे गृह मंत्रालय भी करो कदम उठावारो फैसलो लियो है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हंगामे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस एक्शन में है। एक और जहां पुलिस कड़े कदम उठा रही है तो वहीं तमाम प्रदर्शन स्थलों से किसानों की वापसी हो रही है। हालात ये हैं कि एक और किसान संगठन ही आंदोलन से हट रहे हैं तो दूसरी ओर तमाम जगहों पर स्थानीय लोग भी अब आंदोलन के विरोध पर उतर आए हैं। गौरतलब है कि इस संबंध में कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के संबंध में पुलिस के साथ समझौते को तोड़ने के लिए राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा, बलबीर एस राजेवाल सहित 20 किसान नेताओं को लुकआउट नोटिस भेजे हैं। दिल्ली पुलिस ने 37 लोगों को जिम्मेदार मानते हुए एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें से 5 नामों को साजिश का सूत्रधार बताया जा रहा है। 37 नामों के अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पुलिस को ढूंढना भी है और पकड़ना भी है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने भड़काऊ भाषण, डकैती, सरकारी काम में रुकावट डालना जैसे मामले दर्ज किए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के पीछे के बड़े षड्यंत्र और आपराधिक कृत्य की जांच कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा से उपजे हालात पर नजर रखे हुए हैं।
गृह मंत्री झड़पों में घायल पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए कल उत्तरी दिल्ली में सिविल लाइन क्षेत्र में सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर और तीरथ राम अस्पताल गए। प्रदेश में कई महीना पाछे कोरोना संक्रमण नवा मामला में गिरावट आई है। कल 85 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर में 17, नागौर में 12, अजमेर में 10, उदयपुर में 9, जोधपुर और करौली में 6 लोग संक्रमित मिले हैं। सक्रिय मामला की संख्या घटर 2559 रह गई है। कल 2 और लोगों की मौत रह साथ ही मरवाला की तादाद 2763 पर पुगी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अबाताणी 2,57,833 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीको लगायो जा चुक्यो है। कल 20,696 हेल्थ वर्कर्स रो टीकाकरण हुयो। सबसे ज्यादा 4,099 वैक्सीन री डोज जयपुर में दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण बताया कि भारत टीकाकरण अभियान रे पहले दिन 6 दिन में 10 लाख टीका लगावा वालो दुनिया रो पहलो देश बन गयो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में पेट्रोल और डीजल माथे लागवा वाला वैट री दर में 2% री कमी कर पेट्रोल और डीजल री बढ़ती कीमतां सु लोगों ने राहत दीनी है। इन संबंध में वित्त विभाग आदेश जारी कर दीनो है। यो आदेश काल रात लागू हो गयो। निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जैसलमेर जिला कलेक्ट्री सभा कक्ष में निर्वाचन से जुड़िया अधिकारियों की बैठक लीनी, साथ ही संबंधित गतिविधियां और प्रक्रियावां रा बारा में फीडबैक लेना। इनके अलावा निर्वाचन प्रक्रिया ने और अधिक बेहतर बनावारा सुझाव माथे चर्चा कीनी और अधिकारियों ने जरूरी निर्देश दीना। मुख्य सचिव निरंजन आर्य कहा कि भर्ती परीक्षाओं में बेहतर सुरक्षा, पारदर्शिता, तीव्र संचालन, मूल्यांकन और नियंत्रण रह साथ है ऑफलाइन परीक्षाओं के बजाय ऑनलाइन परीक्षाओं आयोजित करवारा दीर्घकालीन प्रयास होना चाहिए। आर्य शासन सचिवालय में भर्ती प्रक्रियाओं में न्यारी चुनौतियां निस्तारण सारू गठित समिति का नीसु पेश सुझाव माथे समिति सदस्य रे साथ चर्चा कर रहा हाँ। प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब लाभार्थी परिवार ने 5 लाख रुपया ताईं स्वास्थ्य बीमा मुहैया वेलो। इन योजना रा नवा चरण रो काल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुभारंभ करेला। योजना रा तहत खास बात या रहेली कि अब भर्ती रह पहली और सफाखाना सु छुट्टी रह 15 दिन बाद ताणी रो खर्च भी चिकित्सा पैकेज में शामिल करियो जावेलो। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा आज दौसा में विभागीय अधिकारियों की बैठक ले जरूरी निर्देश दीना। उद्योग मंत्री लालसोर्स विधानसभा खेतर से जुड़ी समस्याओं माथे अधिकारियों से फीडबैक लीना और प्राथमिकता रे साथे समस्या रो निपटारो करवाने कहा। उद्योग मंत्री वीसीआर रा मामला ने 10% राशि ले निपटावा ने कहा। देखो, अभी सरकार ने अभी 27 तारीख को नए निर्देश निकाले हैं कि वीसीआर के जो भी पेंडिंग मामले हैं उनको 1 महीने में निपटारा करें और 10% लेकर उनका निश्चित रूप से निपटारा 1 महीने में होना चाहिए। और वीसीआर भी कैसी भरी क्या नहीं भरी इसका पूरा तरीके से इसको देख के ही उसका फैसला करना चाहिए। नरेगा के काम है, रसद के काम है, सारी समीक्षा। मैं मंत्री के साथ लालसोट का एमएलए भी तो हूँ, तो एमएलए के कर्तव्य निभाने के लिए आज आया हूँ। इसलिए चीज़ें ऐसी हमारे इलाके की संबंध नरेगा के काम की, फूड की, पीडब्ल्यूडी की, इरिगेशन की, ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा में लेबर कैसे लगे इस चीज़ को कलेक्टर साहब के साथ समीक्षा करने आए थे। प्रदेश में व्यसन मुक्त समाज खातर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करया जावेला। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला राज्य में शराबबंदी री मांग से जुड़िया पहलुओं माथे विचार विमर्श खातर गठित उच्च स्तरीय समिति री बैठक में ये निर्देश दिया। ऊर्जा मंत्री बताया कि गांव, ढाणिया और शिक्षण संस्थाओं में लोगों ने नशारा दुष्प्रभाव रा बारा में जागरूक करवा खातर व्यापक स्तर माथे कार्यक्रम चलाया जावे। प्रदेश में आबाड़ा महीनासु कुछ मार्गा पर इलेक्ट्रिक बसा शुरू कर दी जावेली। जयपुर में रोडवेज री समीक्षा बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बताया कि रोडवेज रा बेड़ा में जल्द ही 550 नूवी बसा शामिल करी जावेली। साथ ही ग्रामीण रूट माथे भी नूवी बसा चलावी जावेली। समीक्षा बैठक में रोडवेज रा सीएमडी राजेश्वर सिंह समेत महकमा रा आला अधिकारी मौजूद रहा। अब 550 नई बसें खरीदने का प्लान हम और कर रहे हैं। रोडवेज बड़े घाटे में है, बड़ी स्थिति गड़बड़ है और घाटा एक दिन का नहीं है। कोरोना संकट में घाटा और बढ़ गया, लेकिन बहुत योजनाएं सरकार जन कल्याण को देखते हुए जन कल्याणकारी स्कीमों के तहत घाटे में भी चलाती है। रोडवेज के कारण प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी अपना किराया कम रखते हैं। यदि कोई बिना टिकट यात्री पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर बड़ा फाइन होगा।
पहले किराया लेकर इतनी हो जाती थी, अब कोई यात्री ये समझ ले जो रोडवेज में यात्रा करेगा वो यदि बिना उसके ऊपर। भारत सरकार और भारतीय सेना का आनीसू भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 रा स्वर्णिम विजय बरसरी 50वीं सालगिरह रे मौके देश में निकाली जारी मशाल यात्रा 2 दिन खातर झुंझुनू रा पिनाली कस्बा माए पुगी। इन मशाल यात्रा रो अपने आप में माय अनूठो और खास स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन युद्ध रा 50 बरस पूरा होबा रे मौके नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली सू 4 मशाल प्रज्वलित कर सगला वीर सपूता ने श्रद्धांजलि दीनी है। अजमेर सू फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौर राजपथ माथे फ्लाई पास्ट कीनी। स्वाति फ्लाई पास्ट करवा वाली पहली महिला पायलट है जिनने गणतंत्र दिवस समारोह में यो अवसर दियो गयो। स्वाति रो चयन इंडियन एयरफोर्स में 2014 में हुयो है। स्वाति केरल में आई बाढ़ में राहत काम में अपनी महती भूमिका निभाई ही। भीलवाड़ा मांडलगढ़ खाना खेतरी सारण का खेड़ा गांव में 4 लोगारी जहरीली शराब पीबासू मौत होगी। दूजा 5 लोगारी भी हालत बिगड़वा रे चालता वणाने उपचार खातर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करायो गयो। जहरीली शराब सू हुई मौतारे पाछे आबकारी विभाग हरकत में आ गयो और आसपास री सगली देशी शराब री दुकाना ने सीज कर दियो। बटे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदना व्यक्त करता हुआ मृतकारा आश्रिता ने 2-2 लाख रुपया री आर्थिक सहायता और उपचाररत 5 लोगों ने 50-50 हजार रुपया री आर्थिक सहायता देनी है। मिथेनॉल इंजेक्शन के देशी शराब पीने से मेरे यहाँ गंभीर स्थिति में 6 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से एक पेशेंट की हालत गंभीर है। उनको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और उनको एंटीडोट जो है इथेनॉल आईवी लगाया जा रहा है और उनके डायलिसिस पे हम लोग करेंगे। 2 पेशेंटों को जो सीरियस स्थिति में थे यहाँ आते ही उनकी मौत हो गई थी। जो सीरियस पेशेंट है उनको आईसीयू में भर्ती करके पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सारण का खेड़ा जो महुआ के पास है, वहाँ कुछ दुखांतिका घटित हुई है जिसमें कुछ व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना है। उसी सिलसिले में जो आसपास की सरकारी मदिरा दुकानें हैं उनको हम सीज कर रहे हैं एहतियातन, और उनसे सैंपल भी लिए जा रहे हैं ताकि जांच हो सके कि ये किसी अन्य कारण से हुई या सरकारी दुकान से। राजस्थान और पड़ोसी राज्यारा मोस्ट वांटेड अपराधी विक्रम उर्फ पपला गुजर ने आज न्यायालय में पेश करियो गयो। जठेसू उन्हें 1 दिन खातर बहरोड़ जेल भेज दियो गयो। पपला गुजर ने काल रात ही बहरोड़ लायो गयो हो, जटे उनरी स्वास्थ्य जांच रे पाछे पूछताछ करी की। उनरी शनिवार ने शिनाख्त परेड कराई जावेली। पपलारी सहयोगी महिला मित्र ने भी 7 दिन री अभिरक्षा माए भेजियो गयो है। 5 लाख रा इनामी अपराधी ने राजस्थान पुलिस काल महाराष्ट्र रा कोल्हापुर सू गिरफ्तार करी ही। उल्लेखजोग है कि पपला ने पुलिस 6 सितंबर 2019 ने भी गिरफ्तार करी ही, पण उनरा साथी पुलिस थाना माथे हमलो कर उनने अभिरक्षा सू भगा दियो हा। 1 लाख रा इनामी बदमाश असलम शेर खान उर्फ चिंटू ने कोटा पुलिस गिरफ्तार कर लीनी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर प्रवीण जैन री अगुवाई में एक विशेष टीम दर्रा कोटा ग्रामीण सू चिंटू ने गिरफ्तार करी। आरोपी माथे हत्या और फायरिंग जेड़ा गंभीर मामला दर्ज है। पूर्वी राजस्थान रा कई जिला में आज अरकाल शीतलहर चालबारी संभावना जताई है। मौसम विभाग कहा है कि कुछ एक जगह आगला 2-3 दिना ताणी ठंडी हवारो दौर बन्यो रहेलो। लगभग सगली जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस यू नीचे रिकॉर्ड करियो गयो। सबसू कम तापमान माउंट आबू में -4.6 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 1.5, चूरू में 1.7, भीलवाड़ा में 2.6, पिलानी में 2.9, बठेई राजधानी जयपुर में 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो गयो है। और अब बात करा अपनी और अपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 सू बचाव री दिशा में डीडी न्यूज कानी सू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आइए जाना कि किन तरह हाल मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा री खातिर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क
कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर। और चालता चालता एक नजर आज तणीरी खास खबरां पर। संसद रो बजट सत्र आसू शरू फरवरी ने पेश हुएलो आम बजट। वित्त मंत्री लोकसभा में इन वित्तीय वर्ष रो आर्थिक सर्वेक्षण कीनो पेश। छब्बीस जनवरी ने दिल्ली में हुआ हंगामा में शामिल किसान नेतावा ने दिल्ली पुलिस लुकआउट नोटिस करी जारी। दिल्ली बॉर्डर सु प्रदर्शनकारियों की वापसी हुई शुरू। गृह मंत्रालय राख रियो नजर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा नुवा मामला में गिरावट। इन रोग रा नुवा संक्रमितारी तादाद 2 अंका माथे सिमटी। प्रदेश में अबार ताणी 2 लाख सु 32 लोग लगवाया कोरोना टीको। प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना रो नुवो चरण काल सु लाभार्थी परिवार ने अब 5 लाख रुपया ताई रो स्वास्थ्य बीमा वेलो मुहैया। राज्य में सर्दी एक बार फेरू पकड़ी जोर। पूर्वी राजस्थान रा कई जिला में शीतलहर रो दौर जारी। राजस्थानी समाचार में वाले इतना ही। देर जी विदा। नमस्कार।